नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा कर रहे हैं महाकाल भैरव जी के एक ऐसे मंत्र प्रयोग की जिससे कि भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान सहज ही हो जाता है। साधना भी क्लिष्ट नहीं है, अत्यंत सरल विधान है साधना का, तांत्रिक मंत्र प्रयोग है और निश्चित ही ये पूर्णतः सिद्ध है, सफल है, सार्थक है और अपना परिणाम, अपना फल शीघ्रता से दिखा देती है। पूर्व में महाकाली और हनुमान जी महाराज के भूत भविष्य वर्तमान कथन के लिए मंत्र प्रयोग दिए हुए हैं। आप अपने इष्ट के अनुसार उनका चयन कर सकते हैं और उन साधना को संपन्न कर लोकहित का, लोक कल्याण का कार्य कर सकते हैं। और साथ ही साथ जब हमें भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान हो जाता है तो हमारे कार्यों की सिद्धि भी शीघ्रता से होती है और साथ ही साथ कष्ट परेशानियां नहीं आती, क्योंकि जब ज्ञात है कि भविष्य में क्या घटित होगा तो हम उन परेशानियों से बच जाते हैं। और भैरव जी इस कलिकाल में साक्षात प्रकट देव कहे जाते हैं, जो शीघ्रता से अपना फल दिखाते हैं। पूर्व के अनेक वीडियो में चर्चा करते हुए कह चुका हूं कि जब कोई भी मार्ग ना मिले, कोई साधन ना मिले, तो भैरव जी के मंदिर चले जाइए, एक दीपक प्रज्वलित कीजिए या फिर केवल आप चले जाइए, निवेदन कीजिए, प्रार्थना कीजिए, निश्चित ही आपको मार्ग मिल जाएगा, रास्ता मिल जाएगा आपको अपनी समस्या परेशानी से निकलने का। इतना तीव्र प्रभाव मैं मानता हूं इस कलिकाल में भैरव जी का होता है और ये अनेकों अनेक बार परीक्षित है, आजमाया हुआ है मेरे द्वारा। और आज का जो मंत्र प्रयोग है ये भी पूर्णतः सिद्ध है, तांत्रिक मंत्र है और तांत्रिक मंत्रों के विषय में भी अनेकों अनेक बार चर्चा करते हुए बोल चुका हूं कि साबर मंत्रों की भांति तांत्रिक मंत्र भी अत्यंत शीघ्रता से सिद्ध होते हैं और सफल होते हैं और सार्थक होते हैं। आज का मंत्र प्रयोग अत्यंत सरल विधान के साथ है और निश्चित भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान इस मंत्र प्रयोग के बाद हमें होने लगता है। तो इस साधना का प्रयोग हमें करना है लोकहित के लिए, लोक कल्याण के लिए, ताकि हम लोगों को उनके परेशानियों से बचाने में सक्षम हो सके और साथ ही साथ हम भी उन परेशानियों से बच सकें जो भविष्य में हमारे लिए आने वाली है। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं किस प्रकार से इस मंत्र का विधान करना है, किस प्रकार से इस मंत्र का प्रयोग करना है, कब करना है, कैसे करना है। और हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे साधना की सामग्री की। साधना की सामग्री आपकी स्क्रीन पर है, सभी सामग्री आपकी स्क्रीन पर लिखी हुई है, नोट कर सकते हैं इसी कॉपी नोटबुक में या फिर इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। सामान्य पूजन सामग्री के साथ साथ एक भैरव जी का यंत्र लेना है, एक आपको काले हकीक की माला लेनी है, रुद्राक्ष की माला भी प्रयोग की जा सकती है, सफ्टिक की माला भी प्रयोग की जा सकती है, लेकिन श्रेष्ठ होगा काले हकीक की माला का प्रयोग करें। यंत्र और माला दोनों ही प्राण प्रतिष्ठित हों, ये बात मैं बार बार बोलता हूं कि जब भी कोई साधना करे माला और यंत्र प्राण प्रतिष्ठित होने चाहिए। और प्राण प्रतिष्ठा विधि बड़े सरलतम रूप में साबर मंत्रों के माध्यम से मैं दे चुका हूं, उन मंत्रों का प्रयोग कीजिए, निश्चित आपकी माला और यंत्र प्राण प्रतिष्ठित होंगे, चैतन्य होंगे और आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। बात यदि करें दीपक की, तो तेल का दीपक आपको प्रज्वलित करना है। सरसों का तेल हो, तिल तेल हो, कोई भी ले सकते हैं, लेकिन दीपक तेल का ही होगा, घी का प्रयोग इसमें नहीं करना है। अन्य सामग्री में सामान्य पूजन सामग्री, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल फूल इत्यादि। वस्त्र की बात करें तो काले रंग के वस्त्र पहन करके आपको यह साधना संपन्न करनी है। काला ही आपका आसन हो, कम्बल का काला आसन लेना है। समय रहेगा इस साधना के लिए रात्रि काल का। रात्रि को 10 बजे के बाद में इस साधना को आपको आरंभ करना है। अब कैसे आरंभ करना है? सर्वप्रथम जब भी साधना आरंभ करें तो शनिवार के दिन से आरंभ करें। शनिवार का दिन हो और सिद्धि योग उसमें बन रहा हो, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें, क्योंकि बार बार कहता हूं मुहूर्त का अपना बल होता है, इसीलिए सिद्धि योग में साधना करेंगे तो साधना शीघ्र सफल होगी। तो जिस दिन सिद्धि योग हो उस दिन संध्या काल में पहले भैरव जी के मंदिर में जाना है। एक चौमुखा तेल का दीपक ले जाइए और साथ में 7 गुलगुले, 7 पतासे, लौंग इलायची का जोड़ा, 1 जायफल, 1 सिगरेट और संभव हो थोड़ी सी सुरा शराब, संभव हो तो ये सामग्री लेकर के चले जाइए। तेल में सिंदूर डाल कर रखना है अपने, जो भैरव जी को चढ़ता है वो सिंदूर, उस तेल का आपको दीपक प्रज्वलित करना है भैरव जी के समक्ष। और सिगरेट लगा देनी है, जो भोग लेकर के गए हैं, गुलगुले, पताशे, लौंग इलायची वगैरह, वो सब अर्पित कर देने हैं। निवेदन करना है, प्रार्थना करनी है और फिर अपने घर आ जाना है। रात्रि काल में उत्तर मुख या पश्चिम मुख होकर के इस साधना को आपको संपन्न करना है। सर्वप्रथम अपने चारों तरफ एक रक्षा घेरा लगा लीजिए। प्रिय दर्शकों, बार बार बोलता हूं कि सामान्य कार्य सिद्धि की साधना हो तो उसके लिए रक्षा घेरा की आवश्यकता विशेष नहीं होती, परंतु जब देव कृपा की साधना कर रहे हैं, इष्ट सिद्धि की साधना कर रहे हैं, देव के प्रत्यक्ष दर्शन की साधना कर रहे हैं, उस समय हमें सुरक्षा घेरा अवश्य लगा लेना चाहिए।
जिससे कि किसी प्रकार की आसुरी शक्तियां हमारे कार्य में विघ्न न डालें और हमें किसी प्रकार की हानि ना पहुंचा सके। तो इस साधना के लिए आपको अपने चारों तरफ रक्षा घेरा खींच लेना है। रक्षा मंत्र के रूप में भैरव जी का, हनुमान जी का, शक्ति काली का, दुर्गा का और साथ ही गुरु गोरखनाथ जी का, सभी के रक्षा मंत्र मैंने दिए हुए हैं। अपने इष्ट के अनुसार, अपने विश्वास के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार मंत्र का चयन करके रक्षा घेरा लगा लीजिए। रक्षा घेरा लगाने के बाद में सबसे पहले शुद्धि आचमन कीजिएगा। अपने सामने चौकी अथवा पट्टे के ऊपर भैरव जी का चित्र, यंत्र इत्यादि स्थापित कर दीजिए। पूर्व में भी कई बार बता चुका हूं किस प्रकार से करना होता है। यंत्र को अक्षत के ऊपर रखना है, रोली से, कुमकुम से अक्षत को रंग लीजिएगा और एक दीपक, तेल का दीपक है, लंबी बत्ती का दीपक आपने प्रज्वलित करना है। इसके लिए एक लंबी बत्ती का तेल का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। शुद्धि आचमन के बाद में सबसे पहले आपको संकल्प लेना है कि मैं भैरव जी की ये साधना, भूत भविष्य वर्तमान की ये साधना लोक हित के लिए, लोक कल्याण के लिए करना चाहता हूँ। मेरा मनोरथ सिद्ध हो, सफल हो, पूर्ण हो। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिए, फिर अपना मनोरथ बोलिए और संकल्प के लिए लिया गया अक्षत, पुष्प, जल इत्यादि किसी थाली प्लेट में छोड़ दीजिए। इसके बाद में सामान्य सा पंचोपचार रीति से सभी देवी देवताओं का आपको पूजन करना है। सर्वप्रथम गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का आपको पूजन करना है। इसके बाद भगवान शंकर का मां शक्ति के साथ पूजन कीजिए और साथ ही भैरव जी का पूजन संपन्न कर लीजिए। सामान्य सा पंचोपचार रीति से आपको पूजन करना है। जो भी सामग्री, जितनी भी सामग्री आपके पास है उतने से ही कर लीजिए। बात रही भोग प्रसाद की, तो लड्डू का नैवेद्य हो या गुलगुले हो, दोनों में से जो भी आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। जिस साधना के अंत में आरती के बाद उस भोग को आपको लगाना है। पंचोपचार रीति से सभी का पूजन संपन्न हुआ। उसके बाद में एक माला आपको गणेश मंत्र की करनी है। ओम गंग गणपति नमः, ओम गणेशाय नमः, कोई भी एक मंत्र जप लीजिए। इसके बाद एक माला गुरु मंत्र की। गुरु दीक्षा के समय जो मंत्र मिलता है वो गुरु मंत्र कहलाता है। यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं ले रखी तो उस परिप्रेक्ष्य में भगवान शिव के ही पंचाक्षरी मंत्र का जप कर लीजिए, अथवा हमारे गुरुदेव द्वारा दिया गया मंत्र ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र का जप कर लीजिए। दोनों में से कोई एक मंत्र आपको जपना है। एक माला का जप करना है, गुरु मंत्र का, गणेश मंत्र का। इसके बाद में आज का जो मूल मंत्र है इसका आपको जप करना है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है, ओम शम शाम्ब भूत भविष्य वर्तमान दृश्य शम नमः। ओम शम शाम्ब भूत भविष्य वर्तमान दृश्य शम नमः। ओम शम शाम्ब भूत भविष्य वर्तमान दृश्य शम नमः। इस मंत्र का आपको 11 माला नित्य प्रति जपना है। 11 माला का जप 11 दिन तक लगातार करना है। जप के उपरांत शिव शक्ति सहित भैरव जी की आरती कीजिए। आरती के बाद में जो भोग नैवेद्य आपने रखा है वो अर्पित कर दीजिए। प्रिय दर्शकों, पूजन विधान तांत्रिक मंत्रों में लगभग नित्य ही होता है। सामान्य सा पूजन कर लीजिए नित्य, और उसके बाद में गुरु गणेश का मंत्र जपिए और फिर इस मंत्र का 11 माला का जप कीजिए। इस प्रकार 11 दिन लगातार आपको ये साधना संपन्न करनी है। 11 दिन के बाद में जो यंत्र है, दीपक आपने जो रखा था वो और अक्षत वगैरह ये सभी उसी काले वस्त्र में बांध करके बहते तेज पानी में प्रवाहित कर दीजिए। माला को प्रवाहित नहीं करना, माला को अपने गले में धारण कर लीजिए और फिर नित्य प्रति उसी माला से एक माला का जप आप करते रहिए। 31वें दिन आपको ये माला भी ले जा करके प्रवाहित कर देनी है। इस प्रकार ये मंत्र पूर्णतः सिद्ध हो जाता है, चैतन्य हो जाता है, जागृत हो जाता है। और उसके बाद में जब भी आपको भूत भविष्य वर्तमान से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो भगवान से निवेदन प्रार्थना करते हुए इसी मंत्र का 11 बार आपको जप करना है। आपके नेत्रों के समक्ष, मन में, मस्तिष्क में भविष्य की घटनाएं, भूत की घटनाएं घटित होती दिखाई देंगी स्पष्ट रूप से, और फिर आप उन्हें लोगों को बता सकते हैं। अत्यंत सरल विधान है और पूर्णतः सिद्ध प्रयोग है। करके लाभ अवश्य उठाइए। शिव शक्ति भैरवनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे, यही कामना है। और उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।